देखिए, हम लोगों ने कल याद किया था इस चीज को कि टिश्यू के जो टाइप्स हैं उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इसका ताकि काम हमारा आसान हो। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था कि टिश्यू जो है भाई, यह दोनों में होगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू की बात करें, उसमें हम लोगों ने याद किया था एमपी कर करके। एम से मेरिस्टेम और पी से परमानेंट। परमानेंट, है ना। जिसमें मेरिस्टेम में बात किया था, पाली करके ट्रिक याद रखा था हम लोगों ने, जिसमें प्राइमरी, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी। क्या क्या? प्राइमरी, एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी। प्राइमरी जनरली कहाँ होता है? तो सीड वगैरह जो देखते हैं, है ना, तो सीड में ही यह होगा। अब देखिए, परमानेंट के अंतर्गत एपिडर्मिस, फिर सिंपल और कॉम्प्लेक्स की बात किया था। जिसमें सिंपल वाला में पीसीएस की बात किया था, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स वाले में कौन थे? जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम, है ना। जाइलम और फ्लोएम, जिसमें ट्यूब्स था, वेसल्स थे। जाइलम का पेरेनकाइमा है और जाइलम का फाइबर्स। ठीक है। उसी तरह से फ्लोएम में आपका सिव ट्यूब है, कॉम्पेनियन सेल था, फिर जाइलम का फ्लोएम का फाइबर और फ्लोएम का पेरेनकाइमा। यही था ना? क्लियर है बात? ठीक है। इसके बाद है जो फिर हम लोगों ने एनिमल टिश्यू की बात किया था। एनिमल टिश्यू में ईसीएमएन, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्व टिश्यू, है ना। यही थे। हम लोगों ने इसे याद करने के लिए कोड बना लिया था, इलेक्शन कमीशन अपने मन का करता है। ईसीएमएन, ठीक है। ई से एपिथेलियम, सी से कनेक्टिव, एम से मस्कुलर और एन से नर्व टिश्यू। ठीक है। जिसमें एपिथेलियम की बात करें तो क्या है आपका? स्क्वामस, फिर क्यूबॉइडल, कॉल्मनर और ग्लैंडुलर। जैसा नाम है वैसा ही काम जैसा है, समझिए। तो दिमाग में ऐसे रखें, स्क्वायर है, फिर क्यूब है, ठीक है, फिर कॉलम। कॉलम क्या होता है? खड़ा वाला। ठीक है। इसके बाद ग्लैंडुलर। फिर कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने जो कोड बनाया था, AA, BB, CD, याद है? कनेक्टिव टिश्यू में AA, BB, CD, मतलब एरोटर, एडिपोज। एरोटर, एडिपोज, ब्लड, बोन, है ना। और फिर आपका कौन हो जाएगा? कार्टिलेज और फिर डेंस। मस्क्यूलर में बात किया था स्टेटेड, अनस्टेटेड, कार्डियक और फिर अगला है नर्व टिश्यू। ठीक है, नर्व टिश्यू। तो यही बात हम लोगों ने किया था। अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ निकल करके आती है कि यह टिश्यू तो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका स्टडी क्या कहलाता है? तो टिश्यू का स्टडी यानी ऊतक का अध्ययन जो है, हिस्टोलॉजी कहलाता है ना। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। पहला ध्यान यह रखना है। आप देखेंगे कि एक तो जीव जंतु जो होंगे, एक तो होंगे यूनिसेलुलर और एक होंगे मल्टी सेलुलर, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में क्या होगा? सेल बहुत सारा होगा, है ना। और इसमें मल्टी सेलुलर में क्या होगा कि हर एक फंक्शन को, है ना, संपादित करने के लिए, हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग क्या होंगे? उसके सिस्टम होंगे। ठीक है। जबकि यूनिसेलुलर में सभी एक्टिविटीज क्या होती है? एक ही सेल से परफॉर्म
की जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो टिश्यू हम पढ़ते हैं जनरली किसके लिए पढ़ेंगे हम? मल्टी सेलुलर के लिए। ठीक है, चलो तो बताओ पहला पॉइंट अभी क्या सीखा कि ऊतकों का अध्ययन यानी हिस्टोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू, यह क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी का। ठीक है, अच्छा हिस्टोलॉजी किसमें होगा? हिस्टोलॉजी इसमें यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। है ना, मल्टी सेलुलर, यानी कार्य करने के लिए अलग अलग, है ना, सिस्टम इसमें बने हुए हैं मल्टी सेलुलर। अब देखिए, ये जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ना, यह क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, यानी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहेंगे। लेकिन इसमें देखेंगे कि कुछ विशेषता होती है। ठीक है, यह संरचना, कार्य और उत्पत्ति, यही पॉइंट सीधा पूछेगा भाई, है ना। क्या बोल रहे हैं? संरचना, कार्य और उत्पत्ति में क्या होते हैं? समान, यानी सेम इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑरिजिन, है ना। क्या बोला जा रहा है कि ऊतक जो होता है सेल का समूह होता है, यानी टिश्यू जो होता है वह ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जिनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और ऑरिजिन, संरचना, कार्य और उत्पत्ति में क्या होते हैं? समान होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं प्लांट टिश्यू को और एनिमल टिश्यू को। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था प्लांट टिश्यू के बारे में, जिसे हम लोगों ने याद भी किया है ना। सबसे पहले मेरी स्टेम, इसके बाद परमानेंट, मेरी स्टेम में पाली करके याद किया था, याद करो आप, है ना। पी से प्राइमरी, ए से एपिकल, एल से लेटरल, आई से इंटर कैलरी, यही था ना। इसके बाद परमानेंट में बताओ, एक एपिडर्मिस, दूसरा सिंपल, तीसरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिम एपिडर्मिस का कोई हमें ज्यादा पार्ट नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत, अब देखो एक एक चीज को खोदा जाए तो बहुत बड़ा हो सकता है ना। एपिडर्मिस ही केवल पढ़ने लगे तो बहुत हो जाए, लेकिन उतना पढ़ना नहीं है हमें। ठीक है, बस ऊपर से जनरल जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट ही है क्या? जनरल साइंस, मतलब एक जागरूक इंसान को एटलीस्ट इतना जानना चाहिए, वही हमसे पूछा जाता है। ठीक है, अब देखोगे तो परमानेंट सिंपल वाला में पेरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा और कोलेनकाइमा वाला, यानी बीसीएस करके हम लोगों ने याद किया था। इसके बाद है जो कॉम्प्लेक्स वाला में जाइलम और कौन है? फ्लोएम। फिर इसे भी आगे बांटे थे। ठीक है, तो चीजों को एकदम कंट्रोल में रखना है ना। यह याद किया हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से दिमाग में रखो। सबसे पहला स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी यानी इसमें जो भी देखते हैं हम मल्टी सेलुलर में देखते हैं। अच्छा, यह तक जो है ना, यानी टिश्यू जो है यह ग्रुप ऑफ सेल्स है, यानी कोशिकाओं का समूह है, जिनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ऑरिजिन क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ऑरिजिन क्या होता है? सेम होता है। अब देखिए, तो एक तो देख लिया आपने टिश्यू, टिश्यू में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो अभी हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, प्लांट टिश्यू में क्या क्या है? एमपी, यानी मेरी स्टेम। तो अब चर्चा किसमें किसकी होगी? मेरी स्टेम की। सबसे पहले यह दिमाग में रखो, एकदम की पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि मेरी स्टेम जो टिश्यू होगी ना, वह पहला की प्लांट में होगी, यह तो दिमाग में रहेगा ही। और दूसरा कौन से जगह पे रहेगी? ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स। मेरी स्टेम टिश्यूज आर फाउंड इन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब इसके ग्रोइंग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो सोचो जरा, है ना।
पेड़ पौधे होंगे तो एक तो यह ऊपर की ओर बढ़ता है, दूसरा ये अपने चौड़ाई को बढ़ाता है, और एक इसके क्या बढ़ते हैं, रूट्स बढ़ते हैं। आया ना? इसका मतलब है कि देखो फील करके पढ़ना है, पढ़ोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं तो बस केवल अटेंडेंस पूरा करो कि चलो हम भी क्लास चल रहा है आ गए, कोई फायदा फिर नहीं है, है ना? थोड़ा सा जीवित होकर के पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी का मतलब ही क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, जीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन है, तो क्लास भी सजीव ही कर रहा है ना। ठीक है, कोई निर्जीव भी है बताओ? बहुत लोग इनएक्टिव है ना? तो एकदम जोड़ करके पढ़ना है। सबसे पहले बताओ क्या पढ़े, अभी अभी की बात करें, टिश्यू की बात हम लोगों ने किया। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू का स्टडी बताओ पहले। टिश्यू का स्टडी हिस्टोलॉजी। अच्छा, ये जो टिश्यू है किससे बना है, ग्रुप ऑफ सेल से। ठीक है, अच्छा यह जो सेल्स होंगे, यह सेल्स का जो समूह होगा, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और ओरिजिन में क्या होगा, सेम होगा। यही की पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, यही की पॉइंट है जो ध्यान रखना है। अब देखो जैसे कमेंट करते हो, उसमें क्या होता है, फोकस थोड़ा घटता है। इससे बढ़िया है कि माइक को ऑन रखो, बोल सकते हो। ठीक है, उससे थोड़ा सा अलर्टनेस लेवल भी हाई होता है, समझे? खैर, बाकी अपनी अपनी अलग कंडीशन है। तो यह बात क्लियर, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है ना? अच्छा, यह इसका स्टडी क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। यह ग्रुप ऑफ सेल स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, ओरिजिन में सेम होता है। यही इतना ही बात। अब इसी क्रम में आपका नोट्स बनना चाहिए, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब देखिए आगे। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जब विभाजन किया कि टिश्यू है तो टिश्यू प्लांट में होगा भैया, एनिमल में होगा, कितना बार रिपीट कर रहे हैं। फिर प्लांट वाला मेरिस्टेम और परमानेंट। तो मेरिस्टेम टिश्यू, ये देखो नाम से नहीं पता चल रहा है कि ये वो परमानेंट है, इसका मतलब है कि एक टेम्पोररी जैसा होगा। और टेम्पोररी मतलब चेंज होता रहता है, और चेंज हो रहा है तो पेड़ पौधे में चेंज होना। ठीक है, मतलब पेड़ पौधा वह क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो बताओ मेरिस्टेमिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब क्या बोले कि ग्रोइंग पार्ट्स कहाँ कहाँ होंगे, बताइए। प्लांट के ऊपरी पार्ट तना में, नीचे कहाँ, जड़ में, और यह चौड़ा भी तो करता है। चौड़ा देखे हुए समय के साथ चौड़ा होता जाता है पेड़, तो उसको बोलते हैं कैम्बियम, है ना? उसे क्या बोलते हैं, कैम्बियम। इसका मतलब है कि 3 पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बताइए, कहाँ कहाँ, रूट में, सूट में और कैम्बियम में। रूट, सूट, कैम्बियम, तना, जड़, कैम्बियम। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोगों ने बांटा था, यह जो है 4 प्रकार का होगा, मेरी स्टेम 4 प्रकार का, याद है? पाली, PALI, पी से प्राइमरी, और प्राइमरी बताइए कहाँ बोला, जो एकदम ओरिजिन नहीं होता है, जैसे आम का भी गुठली है, खा करके आप फेंकेंगे, है ना? उसके बाद क्या होगा, उसे एक फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे, और उसके बाद वह क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, फिर वह धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जो शुरू करवाता है ना, वही कौन है, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी के बाद है जो अगला नंबर किसका है, एपिकल का। प्राइमरी के बाद कौन है, एपिकल। तो एपिकल जो है जड़ और तना में पाया जाएगा। एपिकल कहाँ, जड़ और तना। अब बताइए, जड़ नीचे की ओर बढ़ाएगा, तना कहाँ बढ़ाएगा, ऊपर की ओर, है ना? अब बताइए, तो जब तना ऊपर की ओर बढ़ेगा तो इट मीन्स इसे क्या बोलेंगे, यह है जो लंबाई में वृद्धि करा रहा है ना, लंबाई बढ़ा रहा है। अच्छा, कोई कोई भी पेड़ क्या होता है,
जैसे घर भी बनता है तो देखते हो, जमीन के अंदर है जो अंदर पिलर दिया जाता है ना, अंदर फाउंडेशन दिया जाता है ताकि ऊपर बैलेंस बना रहे। तो जड़ भी क्या ऊपर बढ़ेगा तो है ना गिरने का डर रहता है। ठीक है, इसलिए जड़, अच्छा जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा खाना उसको, पानी खाना चाहिए, पानी चाहिए, यानी खनिज वगैरह चाहिए। तो नीचे भी क्या होगा, जड़ फैलेगा। तो नीचे और ऊपर है ना, जो बढ़ा रहा है उसका नाम क्या है बताइए, एपिकल। अब प्राइमरी वाला क्या है, क्या जर्मिनेटिंग। है ना, इसका स्टार्टिंग फेज होगा, है ना, यानी जर्मिनेशन के टाइम वाला। तब ना बोलते हैं प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी मतलब क्या, बेसिक, नीचे मतलब सबसे जो नीचे का चीज होता है ना, 1 to 5 वाले क्लास को नहीं प्राइमरी स्कूल कहते हैं। चलिए लेटरल। अब देखिए थोड़ा मैथ का दिमाग लगाइए यहाँ। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, कभी आपने मैथ में पढ़ा होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे यह सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल टाइप का ही होता है अपना क्या, पेड़, ऐसा ही होता है। तो ऊपर और नीचे को छोड़ दीजिए, ऊपर का पार्ट और नीचे के पार्ट को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जो चारों तरफ है उसी पार्ट को हम लेटरल पार्ट कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। तो यही वाला पार्ट क्या होगा, चौड़ा होगा, यानी मोटाई में वृद्धि होगी। और इसको बढ़ाने वाला कौन है, लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू। ठीक है, तो यह क्या करता है बताइए, लेटरल वाला मोटाई वृद्धि करेगा, एपिकल वाला लंबाई वृद्धि करेगा। ठीक है, और एक अंतर्विष्ट है, इंटर कैलोरी। ठीक है, इंटर कैलोरी वाला होता है जो कहाँ, जहां लिप्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, ठीक है, और टहनी होते हैं, जो ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, उस जगह पे पाए जाएंगे। जैसे यह पेड़ है, ठीक है, इधर से ब्रांच आएंगे, यहाँ पे नोड होता है, फिर यह और अलग अलग पार्ट्स में बंटते जाएंगे, नहीं इस तरह से, नहीं, जहां जहां ये क्या होगा, इस तरह से। तो जहां जहां नोड होगा मतलब जोड़ होगा, उसी जगह पे क्या होता है, इंटर कैलोरी। और देखेंगे कि पत्ती भी धीरे धीरे क्या, एक टाइम धीरे धीरे निकलेगा वहां से, उसके लिए कई सारे हार्मोन्स भी जिम्मेवार हैं। ठीक है, वो तो बात की चीज है, लेकिन हम टिश्यू की बात करें कि कहाँ पाया जाता है, तो इंटर कैलोरी, इंटर कैलोरी कहाँ, इंटर नोड पर, इंटर नोड मतलब गांठ पे, है ना, गांठ वाले जगह पे है जो आपका पाया जाता है क्या, क्या, इंटर कैलोरी टिश्यू। ठीक है, तो यह ओवरऑल देखेंगे तो जो भी है, चाहे प्राइमरी हो, एपिकल हो, इंटर कैलोरी हो, सब का सब भैया क्या करता है, वृद्धि करवाता है। किसमें, शेप में, साइज में, है ना, सब में यह वृद्धि ही करवाएगा। तो बताओ ओवरऑल मेरी स्टेमिक जो टिश्यू है, इसका काम ही क्या है, क्या करवाना, ग्रोथ करवाना, आया ना। तो बताइए क्या यह चारों क्लियर है, मेरी स्टेम क्लियर, और इसके चारों पाली क्लियर, प्राइमरी, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, बोलिए क्या बोलेंगे, ये ग्रोथ करवाता है ना। मेरी स्टेम का मतलब ग्रोथ कहाँ पाया जाएगा, ऊपर नीचे, ऊपर यानी तना, नीचे यानी जड़, और चौड़ाई बढ़ाएगा यानी कैम्बियम। ठीक है, अच्छा लंबाई बढ़ाता कौन है, एपिकल, मोटाई बढ़ाता है लेटरल, और नोड में पाया जाता है, नोड में इंटर 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 कैलोरी। कैलोरी। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, बाकी तो आप पकड़ ही पाएंगे अब, नहीं, आपसे यदि पूछा जाए, जैसे ये पूरा का पूरा इसमें बढ़ने वाला है मतलब मेरी स्टेम है। ठीक है, अच्छा नीचे की ओर बढ़ा रहा है कौन, या ऊपर की ओर बढ़ाता है कौन, इसमें नीचे या ऊपर की ओर कौन बढ़ाता है,
एपिकल। है ना, एपिकल। तो ऊपर भी एपिकल, नीचे भी एपिकल। लेकिन यही देखो चौड़ाई बढ़ा रहा लेटरल। है ना, लेटरल। और जो नोड होते हैं, जहां से ब्रांचेज निकलते हैं, जहां से टिप से जुड़ी होती है ना, वह क्या है, इंटर। कैलोरी। ठीक है। तो हाइट पूछे या लंबाई पूछे, हाइट या लंबाई एक ही चीज है ना। यह पूछे तो एपिकल याद रखना है। चौड़ाई या मोटाई कहे तो लेटरल। और इंटर, गांठ को मजबूत करता है, उसकी लंबाई को बढ़ाता है, तो यह इंटर कैलोरी। आई होप कि, है ना, इसमें दिक्कत नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए इसके फीचर्स क्या हैं। हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था सेल को, कि सेल, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है, यानी कोशिका भित्ति होता है। और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है ना। सेलुलोज का ऐसे मानव शरीर में पाचन नहीं होता है। ठीक है। इसमें देखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर गैप जो होता है, मतलब इंटर, यहाँ मॉलिक्यूलर ना बोल के सेलुलर बोलेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। यानी दो सेलों के बीच, जैसे एक सेल लिया है और एक सेल लिया है, दोनों एक दूसरे से सट गया, है ना, मतलब गैप नहीं है। ठीक है। सेल के बीच गैप नहीं पाया जाएगा। पहला बोलो, सेलुलोज का बना होगा, इसके बीच इंटर सेलुलर स्पेस, है ना, कौन नहीं। सा स्पेस, इंटर सेलुलर, इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होंगे। ठीक है। इसका आकार, अब सेल हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसा भी आकार का हो सकता है। तो गोल भी हो सकता है ना, अंडाकार भी हो सकता है, और आयताकार भी हो सकता है। अच्छा, पढ़े थे कि जितने भी सेल हैं, उसमें जो जीवित पदार्थ है ना, वह क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है, साइटो माने सेल, प्लाज्म मतलब द्रव। ठीक है। इसमें जो कोशिका द्रव होता है, वह क्या होता है, गाढ़ा होता है, और ज्यादा मात्रा में होता है। जिसमें भी साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, मतलब समझिए कि यह जीवित पार्ट है। और जीवित पार्ट है तभी तो वृद्धि कर रहा है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि सेल में होता ही है। ठीक है। तो न्यूक्लियस एक गो होगा, और वह क्या होगा, पेड़ वाला जनरली बड़ा होता है। ठीक है। और इसमें जब वृद्धि होता है ना, तो वृद्धि हुए पार्ट में बताइए, भोजन संचित रहेगा, है ना, क्या भोजन फूड स्टोर्ड होगा, नहीं, फूड स्टोर नहीं करके रखता है। जनरल लाइफ से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, जिस घर में बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो क्या होगा, है ना, खाने पे उसका ज्यादा ध्यान रहता है, कारण उसका शरीर ग्रोइंग फेज में होता है। नहीं, कुछ हो तो निपटा देगा, है ना। तो उस घर में भोजन संचित रह पाता है, नहीं रह पाता है। और उसे भूख भी बार बार लगता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, सब कुछ नया होता है। यही जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, है ना, तो वह फिर उसका टिश्यू परमानेंट टाइप का होने लगता है। तो बताइए कि चार पांच इसके फीचर्स क्लियर हैं या नहीं, बताओ क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि एक तो ये तो वृद्धि करता ही है ओवरऑल, इसका जो वॉल होता है सेलुलोज का बना होगा। दूसरा, इनके बीच, सेल सेल के बीच गैप इसमें नहीं होंगे, कैसा भी हो सकता है, गोलाकार, अंडाकार, है ना, रेक्टेंगुलर, कैसा भी। साइटोप्लाज्म गाढ़ा होगा, है ना, फूड को स्टोर नहीं करके रखेगा। क्लियर, क्लियर, बोलो हाँ या ना। तो ओवरऑल इसके काम क्या है बताओ, ओवरऑल पूछा जाए, है ना, कि एक लाइन में बताइए कि मेरी स्टेम का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरी स्टेम। ग्रोथ कराना। ग्रोथ ना, करना। तो यह क्या करना, ग्रोथ करवाएगा। ग्रोथ कैसे होता है, पढ़े थे कि जितने भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ दियर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी, है ना, नए सेल हैं, वह अपने पुराने सेल से क्या होते हैं, बनते हैं।
ओल्ड सेल को क्या कहते हैं? मदर सेल। और नए वाले को डॉक्टर से। डाउटर सेल, है ना? डाउटर सेल। तो बताओ, ये नया जो बन रहा है ना, कोशिका से ही विभाजित होकर के तो बन रहा है, सेल के डिवीजन से ही तो बन रहा है। तो यह क्या करेगा? नया सेल बनाएगा और प्लांट्स के लंबाई को और चौड़ाई को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है? यह पूरा का पूरा आपका प्लांट सेल का एक पार्ट कंप्लीट होता है। बताइए, क्या क्लियर है सभी को, हाँ या ना? हाँ। आप दिमाग में चली गई तो बताइए। चल, अब देखो, जो पढ़े हो ना, बस उसको अपने कब्जे में रखना है ना? पहला क्या बोले, बोलो फटाक जल्दी से। स्टडी टिश्यू पढ़ रहे हैं, टिश्यू का स्टडी हिस्टोलॉजी, है ना? टिश्यू क्या है? तो ग्रुप ऑफ सेल्स है सेल जिनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ऑरिजिन सेम होता है। ऑरिजिन क्या होता है? सेम होता है। सेम होता है ना? सेम होता है। जिसमें प्लांट टिश्यू में सबसे पहले प्लांट टिश्यू में सबसे पहले क्या है? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम चार प्रकार का, चारों का कोड हम लोग ने निकाला, पाली। बी से प्राइमरी। प्राइमरी टिश्यू का काम क्या है? जर्मिनेशन वगैरह करवा देना प्राइमरी स्टेज में। ठीक है? इसके बाद है जो एपिकल। एपिकल का काम क्या है? रूट। रूट और शूट। रूट और शूट में ग्रोथ करवाना। चौड़ाई कौन बढ़ाता है? लेटरल। लेटरल। और नोड में कौन पाया जाता है? नोड में इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी। ठीक है, आई होप कि बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसका सेल वॉल, उसका भित्ति किसका बना होता है? किसका? सेलुलोज का। सेलुलोज का। अच्छा, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव होता है या कोशिका कंसंट्रेटेड द्रव होता होता है, है। कि क्या होता है? गाढ़ा होता है ना? न्यूक्लियस होगा, एक ही होगा। ठीक है? यही बात है, ध्यान रखने योग्य, और कुछ ज्यादा है नहीं। अच्छा, इनके सेल के बीच गैप ज्यादा होते हैं कि कम? कम। कम। चलिए, एक पार्ट इसका क्लियर। अब देखिए, परमानेंट टिश्यू को हम पढ़ते हैं। नाम से यह परमानेंट माने वह चीजें क्या हो गई? स्टेबल अप, है ना? धीरे धीरे। अब देखो, कोई भी चेंजेस जो होता है ना, चाहे हमारे बॉडी में हो, जिंदगी में हो, है ना, धीरे धीरे शिफ्ट लेता है। तभी तो आप बचपन, है ना, बच्चे से कब है जो यंग स्टेज में चले गए, आपको फील ही नहीं होता, ऐसा खुद को लगता हो कि अभी तो हम बच्चे ही हैं। ऐसा होता है या नहीं? नहीं होता है। चलो, अब देखो, इसमें हम बात कर रहे हैं वैसा ही टिश्यू के साथ है। ठीक है? वैसा ही किसके साथ? टिश्यू के साथ। सबका क्या होता है? ट्रांजिशन फेज। नया फेज होगा, फिर धीरे धीरे वो पुराना फेज की ओर चलता जाएगा, और फिर खत्म हो जाएगी जिंदगी की साइकिल। ठीक है? तो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है? सब कुछ लिमिटेड है, वह समय, एनर्जी, सब लिमिटेड, जिंदगी। लेकिन फिर भी इसी के लिए मारा काटी चल रहा है दुनिया में। लोग समझे तब तो, और जो समझ जाता है फिर साधु बन जाता है। पता उसको चल जाता है जिंदगी का असलियत क्या है। आगे देखिए, खैर, देखिए बात करते हैं। अब परमानेंट टिश्यू। अच्छा, जो भी है, हम लोगों ने क्या बात किया? नए से ना पुराना होता है, हाँ या ना? इसका मतलब है कि नया वाला कौन था? पेरी तो स्टेम। मेरी स्टेम, है ना? तो ये पुराना वाला यानी मेरी स्टेम टिश्यू से ही कौन टिश्यू बनेगा? परमानेंट यानी अस्थाई वाला। ठीक है? और ये अस्थाई कब हो गया? मतलब अभी बढ़ने का क्षमता खो दिया, है ना? डिवीजन का, सेल डिवीजन का पावर खो देता है, खत्म हो जाता है, तो यह परमानेंट टिश्यू बन जाता है। पहला पॉइंट क्लियर। ये मेरी स्टेम टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं। कब बनते हैं? जब मेरी स्टेम टिश्यू लगातार सेल डिवीजन कर करके क्या हो जाएगा? अब वो अपना पावर को खो देगा, तो
वह परमानेंट टिश्यू के रूप में फिक्स हो जाएगा। अब बताइए, जब उसके पार्ट में सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या लंबाई बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या चौड़ाई बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या शेप बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि बताओ, परमानेंट टिश्यू पहला मेरिस्टेम से बनते हैं, ठीक है? कब? जब डिवीजन का क्षमता खो देंगे, यानी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगा या नहीं होगा? नहीं, है ना? इसका शेप, है ना, इसका साइज, इसकी गर्थ यानी मोटाई, सब क्या होगी? फिक्स, है ना? सब क्या होगी? फिक्स। इसके बाद आप देखेंगे कि यह जीवित भी होते हैं और मृत भी होते हैं। पहला बात, मेरिस्टेम हमेशा जीवित, लेकिन यह जीवित भी और मृत मृत, है ना? जैसे अब देखो, हम ही लोग का क्या है? लंबाई बढ़ेगा? नहीं, खाली चौड़ाई बढ़ेगा। नहीं, नया शेप लेगा तोंद का, ठीक है? यदि अनकंट्रोल्ड वे में हम लोग खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो, ठीक है? वो भी क्या है? उसमें फैट जमा हो रहा है, ठीक है, कचरा जमा हो रहा है। इसके कारण से बॉडी उस तरह से, बॉडी का सेल है जो क्या हो जाता है? स्वेल कर जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ सब पार्ट का एक काम करना बंद कर देगा, नहीं, धीरे धीरे होता है, ठीक है? और उससे फिर बुढ़ापा आएगा, फिर काम करना बंद, खत्म। चलो, तो पहला परमानेंट टिश्यू किससे बनेगा बोलो? मेरी स्टेम से, ठीक है? इतना बार रिपीट इसलिए करते हैं ना कि याद नहीं रहेगा, चीजें समझ में नहीं आएगा, ठीक है? याद रहना उतना ही जरूरी है जितना कि समझना, दोनों चीजें पैरेलली चलनी चाहिए, ठीक है? तो मेरी स्टेम टिश्यू किससे बोलो? सॉरी, परमानेंट टिश्यू किससे? मेरी स्टेम से बनेगी। कब बनेगी? जब सेल डिवीजन की क्षमता घट जाएगी, ठीक है? सेल डिवीजन नहीं होगा तो बताओ, शेप साइज ग्रोथ लंबाई फिक्स चौड़ाई बढ़ेगी? नो नहीं बढ़ेगी, ठीक है? और इसमें कुछ लिविंग पार्ट होते हैं और कुछ नॉन लिविंग होते हैं, यानी यह लिविंग भी और नॉन लिविंग। जैसे बताओ, पेड़ है तो पेड़ का छाल वाला पार्ट, है ना? पेड़ का छाल वाला पार्ट तो क्या होता है? अंदर से पेड़ बढ़ता जाता है, ठीक है? अब बाहर का पार्ट डेड है, तो देखते हो पेड़ का छाल वाला पार्ट फटा हुआ दिखता है, ऐसा देखे हो? जैसे जैसे पेड़ बूढ़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, तो ऊपर का जो लेयर है ना, वो पेड़ का जो छाल है वो क्या हो जाता है? डेड, ठीक है? और वो फिर फट जाता है। ऐसा दिखा है कि नहीं? पेड़ आपने देखा होगा तो, देखा ही होगा। चलिए, तो यह ध्यान अब रखना है। अब इसमें देखिए कि हम लोगों ने जो बात किया था किसकी? परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट में क्या है? एपिडर्मिस, फिर सिंपल सिंपल और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, यही था ना? तो जिसमें सबसे पहले हम बात करें एपिडर्मिस की, जहां भैया लग गया डर्म शब्द। डर्म मतलब बाहरी लेयर, चमड़ा। पेड़ के संदर्भ में क्या होगा? उसका छाल, है ना? यह बाहरी लेयर जो होगा वही क्या कहलाएगा? एपिडर्मिस। तो महसूस करना है, उसका मतलब नाम बोल रहे हैं, इसका मतलब पेड़ के बाहरी परत को देखना है, ठीक है? तो पौधे के जितने भी बाहरी भाग हैं, चाहे वह लिप्स हो, फ्लावर्स हो, ठीक है, रूट हो, स्टेम हो, यानी पत्ती, जड़, है ना, जो भी बाहर होगा लेयर, ठीक है? अब कई लोग के दिमाग में जड़ तो अंदर होता है, अरे भाई उसके पार्ट में, अब जड़ है तो उखाड़ोगे तो क्या है? उसका बाहरी परत ही है ना, ठीक है? तो पौधे के जितने भी बाहरी भाग होंगे वही भाग को क्या कहते हैं बताइए? एपिडर्मिस, ठीक है? यह जिस लेयर से ढकी होती है इसे बोलते हैं क्यूटिकल,
ठीक है, जिस लेयर से पेड़ पौधे ढकी होती है ऊपर से, जैसे हमारा जिस तरह से चमड़ा है उसी तरीके से समझिए एपिडर्मिस है उसका। ठीक है, तो जिस लेयर से ढकी होती है उसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। और इस पर देखेंगे क्यूटीन, है ना, क्यूटीन नामक क्या होता है, मोम जैसा एक लेयर चढ़ा होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बताइए, पेड़ का जो बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाएगा। ठीक है, जिस लेयर से ढका होता है इसको क्यूटिकल कहते हैं। और उस पर एक लेयर होता है ना, कुछ सब्सटेंस का, मोम लाइक, वैक्स लाइक, है ना, वैक्स मतलब समझते हो मोम, तो मोम जैसा लेयर होता है। ठीक है, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, क्यूटिन। अब कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, नहीं मतलब बारिश हुआ है और पेड़ पे मतलब कुछ पत्ता ऐसा है जैसे सब्जी उब्जी वाला पत्ता पे ही आपने कभी पानी गिराया होगा, वो पानी उसके साथ चिपकता नहीं है, वो गिर जाता है गोल गोल होकर के। कभी ऐसा देखा आपने, हाँ। हाँ। कुछ नहीं देखा, जिंदगी में क्या देखा, क्योंकि देखे हैं तो बताते हैं। ठीक। इसे इसलिए पूछते हैं ना कि कई लोग, ठीक है, वास्तव में नहीं देखा होता है। ठीक है, और बहुत लोग देखे होते हैं, लेकिन देखें ऐसा क्या है, ये सब छोटा छोटा बात है, लेकिन छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें भी है। केला के पत्ता पे पानी गिराओ, वो पानी पूरा क्या हो जाता है, ससर जाता है। ठीक है, तो उस पे क्या होता है, अच्छा, उसको हाथ से जब छुओगे ना तो ऐसा लगेगा कि उसमें से कुछ बाहर निकला है, कुछ लेयर हटा है। वही लेयर कौन सा है, क्यूटीन, जो कि जल प्रतिरोधी है ना, लाइ लायो सॉरी, लायो नहीं बोले, हाइड्रो हाइड्रोफोबिक। फोबिया माने समझते हो, डर, और जहां से डरोगे वहां से भागोगे। हाइड्रो माने होता है जल, पानी, है ना, तो जो पानी के साथ ना चिपके वह हाइड्रोफोबिक हो गया। अब फील मतलब होता है लव, हाइड्रोफिलिक जो पानी के साथ चिपक जाए। ठीक है, तो बताइए ये क्यूटीन जो है वो हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोब। हाइड्रोफोबिक मतलब चिपकता नहीं, कोई कोई पानी के पत्ता साथ। में व्हाइट कलर का निकलता है, वो भी मोम जैसा ही रहता है। हाँ हाँ, चलिए आगे देखिए। अब पेड़ पौधों में एक चीज देखेंगे कि एपिडर्मिस यानी ऊपर का लेयर है और उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, अस्टोमाटा कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, रंध्र, है ना, हिंदी में रंध्र और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अस्टोमाटा। ठीक है, अस्टोमाटा में दो गार्ड सेल लगे होते हैं। क्वेश्चन पूछे तो यह ध्यान रखना है कि अस्टोमाटा किसका पार्ट है, बताइए, एपिडर्मिस का, एपिडर्मिस। है ना, एपिडर्मिस का है। अस्टोमाटा यानी प्लांट का वैसा पार्ट जो कि बाहरी हो, है ना, वह एपिडर्मिस कहलाएगा। उसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसे अस्टोमाटा कहते हैं। और अस्टोमाटा में कितने गार्ड सेल लगे होते हैं, दो। दो गार्ड सेल, है ना, दो गार्ड सेल। और यही यही गार्ड सेल के द्वारा क्या होता है, ये देखोगे सेम के बीज की तरह उसमें गार्ड सेल इस तरह का लगा होगा, तो आगे पिक्चर हम दिखाएंगे इस तरह से, इससे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें होगा जो बूंदा बूंदा बना है, यही गार्ड, ये स्टोमाटा है। और यही क्या होता है, यही खुलेगा मतलब चौड़ा होगा, पानी बाहर निकल जाए। ठीक है, हवा अंदर आए, यानी CO2 को क्या करेगा, अंदर ले जाएगा, O2 को बाहर करेगा, और पानी को बाहर करता है। ठीक है, और पानी स्टोमाटा के थ्रू ही बाहर होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी बाहर चला जाना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ। तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कहाँ से होगी, स्टोमाटा से। गार्ड सेल बंद होने पर कि खुला होने पर,
देखो यह वाली क्या है, चलो देखो, ये देखो अस्टोमाटा का ये पार्ट है एक, देख रहे हो दोनों चिपका हुआ है, मतलब अंदर से कोई चीज बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन यही क्या हो गया, देखो खुल गया, और खुल गया तो अंदर से बाहर क्या आ जाएगी, पानी, और क्या आएगी, ऑक्सीजन, अंदर क्या जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेकिन सोचो यह अस्टोमाटा यदि ज्यादा देर तक खुली रहे तो पानी कहाँ से आता है बताइए। ये पेड़ है यदि, ठीक है, इसके जड़ हैं, जड़ है जो पानी लेगा, और पढ़े हैं जाइलम, जाइलम के थ्रू पेड़ की कहाँ जाएगी, पत्तियों तक जाएगी, पत्तियों में क्या है, अस्टोमाटा, अस्टोमाटा क्या करेगी, पानी को बाहर सोख लेगा। निकालेगी। तो देखिए वो एक एब्जॉर्ब चीज, कभी पाइप से, मतलब मुंह से पाइप, पाइप लगा करके अब पानी को कभी खींचे हो, हाँ। अरे कभी नारियल पानी नहीं पिए, है ना, क्या डाल, स्ट्रॉ डाल कर करके, तो जब आप ऊपर की ओर खींचते हैं तो नीचे से तेजी से खींचाता है। इसका मतलब है कि स्टोमाटा जब खुला हुआ रहेगा, है ना, तो पानी यदि यहाँ से निकल रहा होगा तो ऊपर की ओर जब खिंचा रहा होगा तो नीचे से पानी पूछ रहा। क्या होगा, ज्यादा जाएगा, है ना, नीचे से पानी क्या होगा, ज्यादा निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आसपास में जो पानी रहेगा, ठीक है, वो तो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। ठीक है, तो पेड़ हमेशा इसको खोल के नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन एक यूकलिप्टस का नाम सुने हो, लंबा सा पेड़ होता, बड़ा खराब पेड़। ठीक है, इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या है ना, कि जैसे यूकलिप्टस का, मान लो कि यूकलिप्टस था ये, ठीक है, तो ये क्या होगा, आसपास में यदि चापाकल लगा होगा तुम्हारा, ये हैंडपैप मान लो, ये चापाकल लगा हुआ है ना, इधर अंदर बोरिंग होगा, यहाँ पे ये पेड़ होगा, ये क्या करेगा, इतना ट्रांसपीरेशन कर देता है, यहाँ का लेयर खत्म हो जाता है, ये चापाकल तक सूख जाता है, लेकिन लोगों को इसका एहसास नहीं होता। जैसे जो नहीं पढ़े होंगे तो एहसास तो नहीं होगा, किसी को बोलोगे कि पेड़वा के कारण सूख गए, है ना, नहीं समझेगा वो। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है यूकलिप्टस के साथ, सब पेड़ के साथ नहीं, लेकिन पेड़ के साथ और अच्छी बात क्या है ना, कि क्या करता है, एक प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू यह क्या करता है, पानी को अपने अंदर लेता है। ठीक है, तो जब बाढ़ वगैरह आ गया होगा तो पानी को क्या करेगा, यहाँ से एब्जॉर्ब करके, है ना, और फिर रूट के थ्रू अंदर डिस्चार्ज भी करता है। तो पेड़ लगाने का यह भी एक बेनिफिट है। लेकिन आजकल देखोगे, है ना, हमारे यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ तो बहुत कटा, दूसरा देखेंगे कंक्रीट का जंगल लगा दिया गया, हर जगह खाली रोड है, क्या वाला, गिट्टी बालू वाला। ठीक है, पानी अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, है ना, फिर पेड़ पौधे जो भी गली में तो कहीं दिखेगा ही नहीं, छाया कभी है नहीं कहीं, और वही के कारण से शहर वाला एरिया गर्म भी ज्यादा रहता है। खैर, चलिए, तो एपिडर्मिस आई होप कि अब क्लियर है बात। अब देखो, जनरल अंडरस्टैंडिंग की चीजें है कि नहीं, कि सबसे बाहरी लेयर है, तो क्या ये हमें सेफ्टी प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा कि नहीं। चमड़ा बहुत सारी चीजों से हमें बचाता है, तो वैसा ही उसका छाल भी बहुत सारी चीजों से बचाएगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। अच्छा, क्यूटिकल जो है, क्यूटिकल जो हम लोगों ने बात किया, ये क्यूटिकल बाहरी लेयर होता है इसका। ठीक है, तो बाहरी जो लेयर होता है ना, वो क्या करेगा, क्या करेगा, कि ट्रांसपीरेशन को रोकता है, यानी ऐसा ना हो कि पानी पूरा बाहर निकल जाए। जैसे गर्मी है, तो गर्मी है तो क्या होगा, पानी पूरा बाहर निकलना चाहेगा, है ना, और उसको होल्ड करके रखेगी कौन, पत्तियों, लिप्स हैं जो होल्ड करके रखती है क्यूटिकल के कारण। और इसके कारण से देखेंगे पौधे हैं जो झुलसने से बच जाते हैं, नहीं तो गर्मी में
कितना पौधा सूख जाता है। ठीक है, तो सूखने का कई सारा कारण हो जाता है कि नीचे से पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, यह भी एक कारण है। लेकिन यदि क्यूटिकल नहीं हो, ट्रांसपीरेशन ना रुके, तो कितना पानी दोगे, नीचे से पानी फिर उड़ता जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एपिडर्मिस पहला सुरक्षा प्रदान करेगा। एपिडर्मिस की जो क्यूटिकल पार्ट है वह पेड़ पौधे को सूखने से भी बचाती है। ठीक है, और इसी के पार्ट में क्या है, अस्टोमाटा। अस्टोमाटा जब खुलेगी तो गैस का आदान प्रदान होगा। गैस का आदान प्रदान मतलब गैसियस एक्सचेंज होना, यानी O2 है जो बाहर निकलेगा और CO2 अंदर जाएगा, है ना, अंदर जाएगा। और अस्टोमाटा के थ्रू ही क्या होती है, ट्रांसपीरेशन। लेकिन क्यूटिकल इसको क्या करती है, कम करती है। अब देखिए, एक टर्म है कॉर्क। आई होप कि कॉर्क वर्ड से आप अब परिचित होंगे, क्योंकि सबसे पहला जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने इस बात की चर्चा भी करी थी क्या, कि कॉर्क में ही सेल की पहली बार खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक की रॉबर्ट ब्राउन, बताओ। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। तो ब्राउन क्या करेगा, न्यूक्लियस। है ना, न्यूक्लियस का खोज। देखो, जो टर्म हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमें भी एक टाइम में क्या रहा है, कंफ्यूजन। पहली बार पढ़े आए रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, है ना, बिरचाऊ, तये, तहो, बहुत सारा नाम आ जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है। चलिए, अब देखिए कॉर्क। कॉर्क, अच्छा, वो सेल कैसा था उसका, मृत सेल उसका कैसा था, डेड सेल। डेड कॉर्क में ही खोजा था, इसका मतलब कॉर्क यहाँ क्या है, डेड पार्ट है। किसका डेड पार्ट, है ना, प्लांट का यह डेड पार्ट। ठीक है, जिसमें देखेंगे कि पौधे लगातार बढ़ गई। अच्छा, बढ़ी किस कौन से टिश्यू के कारण से होगी, बताइए। मेरी मेरी स्टेम, है ना। अच्छा, चौड़ी किसके कारण से हुई होगी, स्पेसिफिक या तो एपिकल की लेटरल। लेटरल। लंबी किसके कारण हुई होगी, एपिकल। एपिकल। एपिकल अच्छी बात है कि दिमाग में चीजों को होल्ड करके आप चल रहे हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से, है ना, जड़ है जो पानी को एब्जॉर्ब करती है और ऊपर से रोकती कौन है उसको, ट्रांसपिरेशन को, बताओ। क्यूटिकल। क्यूटिकल, है ना, तो एब्जॉर्ब भी करना है, अब बाहर भी नहीं जाने देना है। ठीक है, तभी तो फायदा है। चलिए, कॉर्क। तो कॉर्क क्या है, लगातार डिवीजन होगा। ठीक है, उसके बाद है जो एक टाइम होगा कि डिवीजन होते होते सेल डिवीजन होना बंद हो जाए। ठीक है, तो वह पार्ट है जो किस में बदल जाती है, कॉर्क में बदल जाती है। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जड़ में भी पाया जाएगा, तना में भी पाया जाएगा और कैम्बियम में भी पाया जाएगा। जड़, तना और उसके कैम्बियम वाले पार्ट में भी यह पाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। यानी कॉर्क जो है एक प्रकार का परमानेंट टिश्यू का क्या है, यह पार्ट, है ना। किसका पार्ट है, परमानेंट टिश्यू का। इसमें देखेंगे इसकी लेयर, ठीक है, एक सुवेरिन नामक मटेरियल है। ठीक है, और इसके कारण से उसकी लेयर क्या हो जाती है, मोटी। ठीक है, और सुबेरिन के कारण से क्या होता है, लेयर मोटी हो जाएगी तो फिर ना तो पानी अंदर जाएगा और न ही गैस अंदर जाएगा और न ही अंदर से कुछ बाहर आएगा। ठीक है, आपने पेड़ को देखा, ठीक है, पेड़ को देखा तो क्या हो जाता है, उस पे एक मोटी सी छाल आपको नजर आएगी। ठीक है, मोटी सी छाल नजर आएगी और वह क्या होती है, एकदम आर पार उसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एकदम कठोर टाइप का हो जाता है। वही है जो क्या, वही पार्ट को क्या कहा जाता है, कॉर्क। तो पानी अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। हवा जाएगा अंदर, नहीं। इसका मतलब है कि कॉर्क वाले पार्ट से, कॉर्क वाले पार्ट से क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी या नहीं, नहीं होगी, है ना। अच्छा, पेड़ को कभी कभी लोग नहीं, जाता है धक्का दे देता है,
ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आंधी तूफान आया, बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, बहुत सारे पेड़ नहीं गिरते हैं। तो गिरेगा कौन पेड़? पुराना, जिसका सेल टिश्यू सब एकदम डैमेज डैमेज हो चुका है। लेकिन जो यंग स्टेज में होता है तो उसका सब कुछ क्या होगा? मजबूत होगा। तो यह पेड़ पौधे को क्या चोट झटका इन सब से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, और आप देखेंगे देखेंगे यह क्या होता है? बहुत हल्का होता है ना? हल्का होगा, जल रोधक, हाइड्रोफिलिक की फोबिक? फोबिक। फोबिक, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी जल के साथ ही नहीं चिपकेगा, यानी क्योंकि जान रोधक माने समझ रहे हो? रोक देगा, मतलब समझो कि पानी गिरा या उस पे रखोगे पानी जाएगा ही नहीं अंदर। अच्छा, संपीड्य मतलब क्या होता है? इसको हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते। ठीक है, तो कॉर्क वाला पार्ट यह बाहरी ही पार्ट है, एपिडर्मिस का पार्ट है। स्टोमाटा और कॉर्क में आपसे अंतर पूछे तो स्टोमाटा क्या है? छोटे छोटे बताइए छिद्र होते हैं। इसमें कितने गार्ड सेल लगे होते हैं? 2 गार्ड सेल लगे होते हैं। इस गार्ड सेल का काम क्या है? O2 को O2 को अंदर आने देना, सॉरी O2 को क्या करना? बाहर। CO2 को क्या करना? अंदर। और पानी को क्या करना? बताओ, बाहर। अंदर की बाहर? बाहर करेगा। ठीक है, और कॉर्क, कॉर्क क्या होता है? कॉर्क जो होता है ना, ये बताओ, स्टोमाटा में छिद्र है, कॉर्क में छिद्र नहीं नहीं, नहीं है। है ना? इसका मतलब है कि दोनों में चीजें डिफरेंस है। दोनों पार्ट तो एपिडर्मिस का है, दोनों बाहरी ही लेयर है, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, यह क्या करता है? मजबूती या सपोर्ट प्रदान करता है। यह सपोर्ट नहीं प्रदान कर रहा है, लेकिन यह सपोर्ट कर रहा है। कौन? कॉर्क। ठीक है, कॉर्क। अच्छा, और इसके मजबूत होने का कारण क्या है? सुबेरिन। अच्छा, इसके सेल के बीच क्या कोई स्पेस होगा? स्पेस नहीं होता है, तभी तो चीजों को अंदर नहीं जाने देता है। लेकिन स्टोमाटा के सेल के बीच स्पेस होगा, तभी तो CO2 अंदर जाता है, O2 बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है। तो आई होप कि यह क्लियर होगा। एपिडर्मिस आया ना? बोलो, एपिडर्मिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा बताइए? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हर उस जगह पे पाया जाएगा, ठीक है, जो कि बाहरी लेयर का होगा। बाहरी लेयर जिससे ढकी होती है उसे क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। ठीक है, इस बाहरी लेयर पर एक मोम क्यूटिकल। जैसा पदार्थ होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है, इसे क्या कहते हैं? क्यूटिन। है ना? क्यूटिन। एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होंगे, तो वह क्या कहलाएगा? स्टोमाटा। स्टोमाटा में टमाटर। कितने गार्ड सेल? 2 दो गार्ड सेल, बार। है ना? 2 गार्ड सेल जब खुलते हैं तो गैस का एक्सचेंज होगा और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होगी, है ना? और उसको है जो बंद करके जनरली कौन रखता है? क्यूटिकल, ताकि पानी का ह्रास कम से कम हो, है ना? एपिडर्मिस बाहरी लेयर है, सुरक्षा प्रदान करेगा। अब बाकी तो हमने बताया ही, क्यूटिकल रोकेगी, स्टोमाटा है जो वाष्पोत्सर्जन करेगी। ठीक है, कॉर्क क्या है बताओ? कॉर्क सबसे बाहरी लेयर है, कठोर लेयर है, पेड़ को क्या करता है? सपोर्ट प्रदान करता है। और इसके बाहरी लेयर मतलब उसके जो सेल वॉल हैं, इसके जो वॉल हैं, इस पे एक पदार्थ जमा होता है, सुबेरिन, जो पानी को या हवा को अंदर जाने या अंदर से बाहर आने नहीं देता है। ठीक है, देखते हो, जब पेड़ को काटोगे ना तो ऊपर का लेयर काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उसके बाद अंदर वाला तो फट से कट जाएगा, है ना? वैसा ही हमारे हड्डी में भी है, पूरा स्ट्रक्चर ही कुछ इसी प्रकार से शेप्ड है। अब देखिए, अब फिर हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल टिश्यू, और उस सिंपल टिश्यू के अंतर्गत PCS, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, है ना? मामा,
ये पढ़े थे ना। तो सबसे पहला बात करें पैरेनकाइमा क्या है ना। पैरेनकाइमा क्या है, ये देखिए, यह पहला की लिविंग होता है। कौन? पैरेनकाइमा। देखो हम लोग पढ़े थे ना कि परमानेंट टिश्यू लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो इसमें यह लिविंग पार्ट है पैरेनकाइमा। ठीक है। सब एक ही डायमीटर वाला होता है, यानी समान व्यास का होता है, गोल भी, अंडाकार भी, लंबा भी, है ना, मतलब फिक्स शेप नहीं। ठीक है। इसमें देखेंगे कि सेल वॉल जो होता है इसका पतला होता है, लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म वह क्या होता है, गाढ़ा होता है। इसका पैरेनकाइमा। और इसके सेल के बीच में क्या होता है, वैक्यूल्स होता है। पढ़े थे वैक्यूल्स के बारे में कि पेड़ पौधे में जो वैक्यूल्स होते हैं वह बड़े होते हैं, किसके तुलना में, हम लोग वाले के तुलना में। अब देखिए ये होगा कहाँ कहाँ इसकी उपस्थिति, जड़, तना, पत्ती, फूल, सब जगह होती है। इसका काम क्या है, मेन हमसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, काम से पूछा जाएगा, एप्लीकेशन वाले पार्ट से, है ना, एप्लीकेशन वाले पार्ट से। तो पहला कि भोजन को क्या करता है, स्टोर। ठीक है। फूड को क्या करता है, स्टोर। अच्छा, क्या मेरी स्टेम टिश्यू का कोई भी पार्ट फूड स्टोर कर रहा था? नहीं। नहीं। वो तो बढ़ाने में लगा हुआ है, यही बेचारा काम नहीं करता है ना। तो बाकी जो जो बूढ़ बुजुर्ग हैं उसके लिए खाना का व्यवस्था करेगा कौन, पैरेंकाइमा। ठीक है। फिर ये अंदर है तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करेगा, यानी अंदर से मजबूती देगा। और साथ में देखिए अपशिष्ट पदार्थ, ये भी कचरा निकालता है। जैसे हम लोग खाते पीते हैं तो अपशिष्ट निकलता है, तो यहाँ से भी निकलेगा कचरा। कचरा किसके रूप में होगा, गोंद के रूप में, रेजिन के रूप में, क्रिस्टल, टेनिन, इन सब के। ठीक है। तो यह फूड को भी स्टोर करेगा और किसको, वेस्ट को भी क्या करेगा, वेस्ट को भी बताइए क्या करेगा, स्टोर करेगा, है ना। यानी फूड और वेस्ट दोनों को क्या करता है, स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है, पैरेनकाइमा। आंतरिक मजबूती। तो इसमें इसमें तीन बातें आपको ध्यान रखना है काम वाला में। ठीक है, या दो बात भी याद रख सकते हैं कि फूड स्टोर करेगा, है ना, वेस्ट स्टोर करेगा और मैकेनिकल सपोर्ट देगा, जिसे अंदर से इसे नहीं होता, इंटरनल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट काम की बात हम करें, लिविंग सेल है। ठीक है, लिविंग सेल है। फूड फूड को, वेस्ट को स्टोर करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। यही चार पॉइंट याद रखना है ना, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए पैरेनकाइमा, है ना, पैरेनकाइमा क्या कर रहा है, फूड स्टोर कर रहा है, वेस्ट को स्टोर कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। अब देखिए पैरेनकाइमा में यदि क्लोरोप्लास्ट आ जाए, क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है, ग्रीन। हरा, अरे हरा, है ना, जहाँ पे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। नहीं, तो पैरेनकाइमा में यदि क्लोरोप्लास्ट पाया जाए, इसी को क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अब देखो कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना। ठीक है। पीसीएस में क्या क्या था, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। कोलेन है वो, यहाँ क्या है, क्लोरेन है ना, तो यह ध्यान रखना है। ठीक है। तो पैरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट आ जाए तो उसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरेनकाइमा मतलब क्लोरोफिल से संबंधित, यानी यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस के थ्रू यह अपना भोजन खुद बना पाए।
ठीक है, एपिडर्मिस वाले पार्ट में ऐसा नहीं हो रहा, मतलब खास करके किसमें, कॉर्क वाला पार्ट में। ठीक है, यह कोशिकाएं पतियों व नवजात तनों के बाहरी आवरण में पाई जाती है, पेरेन्काइमा। ठीक है, तो पेरेन्काइमा कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये हरा जब हो गया तो क्या कहलाएगा, क्लोरिन काइमा, क्लोरिन काइमा। ठीक है, और फिर इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। अब देखिए, जब पेरेन्काइमा सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ जाता है, तो इसके बीच में क्या होती है, हवाएं भर जाती है। जैसे ये पेरेन्काइमा का सेल है, क्या होगा, यहाँ पे गैप बढ़ जाए, यहाँ गैप बढ़ जाए, यहाँ गैप बढ़ जाए, यहाँ गैप बढ़ जाए। ठीक है, तो गैप जब बढ़ेगा, जैसे इसको पिक्चर से थोड़ा सा, है ना, हम लोग पिक्चर ऐसा बना दे ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए। ठीक है, जैसे यही मान लो, ये है एक सेल इसका, नहीं, फिर यह इसका दूसरा सेल, ठीक थोड़ा सा क्या हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाएगा तो एक गैप बढ़ जाएगा, आया ना। तो खाली स्थान में क्या होगा, क्या भर जाती है, हवा भर जाती है। और हवा हल्का होगा कि भारी, हवा हल्का होगा कि भारी, हल्का। हल्का होगा। ठीक है, तो जब इंटरसेलुलर मतलब चीजें और थोड़ी बड़ा हो जाएगी, बुढ़ा जाएगा या समझो ऐसा, तो क्या होगा, सेल थोड़ी ढीली हो जाएगी, उसके बीच गैप बढ़ जाएगा, उस गैप में हवाएं भर जाएगी, और वही जब हवा भर जाती है ना, तो यही किसका रूप ले लेती है, एरेनकाइमा का। ठीक है, किसका रूप ले लेती है, एरेनकाइमा। चलो, तो बताइए, नॉर्मली पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा क्या पढ़े, पेरेनकाइमा फूड को, फूड और वेस्ट को वेस्ट स्टोर को क्या करती है, स्टोर स्टोर कर, स्टोर और करती है। है ना, मैकेनिकल सपोर्ट। सपोर्ट प्रदान करती है, मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब इंटरनल स्ट्रेंथ देती है। अच्छा, यही पेरेन्काइमा में क्या आ जाए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसी का नाम क्या होता है, क्लोरीन क्लोरिनकाइमा। क्लोरीन काइमा। लेकिन यही पेरेन्काइमा में क्या हो जाए, सेल जल। सेल के बीच क्या बढ़ जाए, गैप। गैप। गैप बढ़ जाए, है ना, क्या बढ़ जाए, गैप। तो गैप यही बढ़ गैप जाए। में, गैप में क्या आ जाता है, एयर। हवा। एयर, और जिसके कारण से यह क्या हो जाता है, एरिन कायमा का हल्का रूप। हो। हल्का। और यही पेरेन्काइमा फिर क्या कहलाने लगता है, एरिन एरिन काइमा। पेरेन्काइमा। तो बताओ, वैसा वैसा पेड़, वैसा पेड़ जो एक्वेटिक हो, एक्वेटिक मतलब समझ रहे हो, जलीय, यानी जलीय पेड़, वैसा पेड़ जो जल में रहता हो। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, पेरेन्काइमा, क्योंकि वह जल में तैरती है। तैरेगी कब, जब भारी रहेगी तब, कि हल्की रहेगी तब, हल्की रहेगी। हल्की रहेगी। ठीक है, तो पेड़ हल्का हो जाएगा, और या फिर बायोन्सी फोर्स मिलता है, और यह क्या, उस पे तैरता भी। ठीक है, तो यह एरेनकाइमा वाला जो गुण है, एरेनकाइमा वाला, वह किस में होगा, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब वैसा जो जल में रहे। ठीक है, एक पहले जो नहीं आहार वह रहता है, तो गांव में जाने पे वह मिलता था एक जंगल, तो पता नहीं बलकंदरी या कुछ ऐसा इस तरह का नाम दिया जाता था। ठीक है, एग्जैक्ट हमें नाम अभी याद नहीं है। मतलब पीपल का पेड़ नहीं होता है पत्ता, उसी तरह का उसका पत्ता, लेकिन वो रहेगा कचड़ा वाला जगह पे।
एक मिनट, पता नहीं उसका क्या नाम है, नाम ध्यान नहीं। तो हम बात कर रहे थे उस जंगली पेड़ की। तो जब नहीं गांव में मछली वगैरह मारता है तो लोग जाकर के सामने इकट्ठा हो जाता है। वही जब साफ करता था या फिर बचपन में हम लोग कोई गलती करते थे, है ना, वही वाला पेड़ से सोटैया होता था। ठीक है। का नाम ध्यान नहीं है, किसी को याद है तो बताओ। खज हाँ, तो बताइए, क्लियर को है नहीं, पैरेनकाइमा वाला। पैरेनकाइमा फूड वेस्ट को स्टोर करेगी, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाएगी तो क्या होगा, क्लोरेनकाइमा, है ना, ये भोजन अपना बना लेगी। और इसी में जब गैप बढ़ जाता है सेल सेल के बीच तो यह हल्का हो जाएगा, है ना, हल्का हो जाएगा। और यह तैरेगी भी। ठीक है, जलीय पौधा में पाया जाएगा और इसका नाम क्या पड़ेगा, एरेन काइमा। चलिए, आई थिंक कि अब यह क्लियर होगा। तो पीसीएस में पी वाला पढ़ लिया हम लोग। ठीक है। हाँ, तो ये बात कर रहे थे ना कि हम लोग पिटाते थे, वो बोला टूट बड़ी जल्दी जाता था। कारण क्या था, बीच में एकदम खोखल रहता था, गैप। ठीक है। तो डंडा जब देना हो तो कौन वाला, मास्टर साहब को डंडा पिताजी ले आके देंगे तो कौन वाला, पांच वाला, टूटवे ना करे। और जब स्टूडेंट खोज के लाता था डंडा तो वही खोखड़ वाला कि मारे एक बार तो टूट जाए। ठीक है। चलो, अब तो पिटाइए नहीं होता है, इसमें भी कोई व्यवस्था रहता नहीं। क्वेश्चन पूछा जाए, नहीं बताओ तो पिटा जाओ। कुछ बटन रहता है, वो प्रेस करते और सबके सिस्टम में लगा होता, छपड़ा देता उधर से। ऐसा होना चाहिए कि नहीं। 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 चलो, आगे देखते हैं। तो अगला क्या है, कोलेन काइमा। पैरेन काइमा भी लिविंग है, कोलेन काइमा भी क्या है, पहला बात लिविंग है ना, यह लिविंग है। इसका सेल वॉल जो होता है ना, वह थीन सेल वॉल इसमें होता है। ठीक है। अच्छा, ये पढ़े है कि सेलुलर गैप जब बढ़ जाता है, किसका, सेल सेल के बीच यदि गैप बढ़ जाता है, उसके जगह में हवा प्रवेश कर जाती है और वही एरेनकाइमा कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेलुलर गैप नहीं होता है ना। और इसमें देखेंगे यह लंबी स्थूल और स्थूलता सेलुलोज और पेक्टिन का कोनों में क्या हो जाता है, जमाव। ठीक है। और यह होता कहाँ है ना, यह कोलेनकाइमा होता क्या है। तो सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं बताओ, एपिडर्मिस, है ना। और एपिडर्मिस के ठीक अंदर वाला जो लेयर, ये वाली,
ठीक है, यहीं पे आपका है जो कोलिन काइमा पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखोगे कभी छाल को आपने उखाड़ा होगा, है ना, तो कभी हरा मिला है कि नहीं? हरा मिला होगा, है ना। इसका मतलब है कि इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरो, क्लोरोफिल। है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। और एपिडर्मिस नीचे होता है। ठीक है, तो जब एपिडर्मिस सपोर्ट प्रदान करता है, पेरेन्काइमा भी करता है, ठीक है, तो ऐसा ही कौन कौन सपोर्ट प्रदान करेगा? कोलिनकाइमा भी सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? सपोर्ट प्रदान करना। उसका तो देख लिए फूड स्टोर करना है। इसका काम क्या है? सपोर्ट प्रदान करना। क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो यह है जो क्या, ग्लूकोज और स्टार्च बनाता है। स्टार्च क्या है ना, जैसे फूड जो बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज, वही जब जमा हो जाता है तो वही स्टार्च का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, मतलब सीधा समझना है कि फोटोसिंथेसिस करेगा। इसका दुइयो काम, फोटोसिंथेसिस करना और सपोर्ट प्रदान करना। कहाँ पाया जाएगा? एपिडर्मिस के अंदर। चलिए, अब देखिए अगला कौन है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है वो फाइबर और स्टेरॉइड्स का बना होता है, लंबी और मोटी होगी। इसमें भी सेलुलर गैप नहीं होंगे, जो कि कोलेनकाइमा में भी नहीं था। दोनों सिर इसके जो होते हैं पैनी, पैनी मतलब धारदार टाइप का। और इसमें इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। साइटोप्लाज्म नहीं होता है, यानी जिस जिस जिसके सेल में कोशिका द्रव ही नहीं है, तो बताओ वह सेल जीवित होगा? नहीं, है ना, वह सेल जीवित नहीं होगा। और यह कैसे सेल होते हैं? डेड सेल होते हैं। डेड सेल। स्क्लेरेनकाइमा डेड है ना, डेड। और इसका जो वॉल है ना, इसके सेल का जो वॉल है स्क्लेरेनकाइमा का, वो लिग्निन का बना होता है। लिग्निन, है ना, एक पदार्थी है। और इसके कारण से इसका सेल वॉल थोड़ा मोटा होता है, जबकि ऊपर वाला पढ़े, चाहे क्या, पैरेनकाइमा या कोलेनकाइमा, दोनों का सेल वॉल क्या था? पतला। और इसका क्या था? क्या है? मोटा। इसमें देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा में कॉर्टेक्स, मोटाई, फ्लोएम व कठोर बीज जो भी होंगे, जितना भी, जैसे कभी आपने देखा होगा किस चीज को, जैसे आम का ही ले लें। आम का जो गुठली है, नहीं, आम लाओ, ठीक है, और ऐसा लगता है कि मतलब मन तो नहीं भरता है खाने से, ठीक है, फिर भी क्या करते रहते हैं लोग? गुठली, उसको चूसते रहते हैं गुठली को। और कभी कभी क्या होता है, उसको दांत से फोड़ता है। कभी फोड़े भी होगे, है ना, तो दांत से जब फोड़ते हो तो क्या रहता है? कड़ा रहता है। वहीं पे क्या पाया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा। तो जितने भी कठोर बीज होते हैं, मोटा फ्लोएम होता है, वहां पे आपका स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। आम में, नारियल में, नारियल का देखे ऊपर का लेयर खोपड़िया, क्या होता है? मुलायम होता है, कठोर होता कठोर होता है, कठोर होता है। है ना। तुम लोग की बेल की तरह नहीं, हम लोग का बेल भी कठोर होगा, हम लोग का नहीं है, तो उससे माथा फूट जाए। चलो, ये देखो, इसमें क्या पाया जाएगा ऊपर लेयर में? बताओ, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्केलेनेकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। चलिए, अब देखो तीनों काइमा के बीच, है ना, तीनों का रिवीजन अब एक साथ कर सकते हैं आप। पहले बताओ, पैरेन्काइमा फूड को क्या करेगा? स्टोर। वेस्ट को करेगा स्टोर। और
सपोर्ट देता है। अच्छा, कोलेन काइमा याद है, इसमें क्लोरोफिल होता है, तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा और सपोर्ट प्रदान करेगा। यही तो बात ना, यही तो बात है ना। और ये क्या होगा, एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला एरिया में पाया जाएगा। ये क्या होगा, अच्छा ये दोनों का दोनों बताओ, डेड है कि लिविंग? लिविंग। दोनों क्या है, लिविंग है, लिविंग। है ना। स्क्लेरन काइमा बताओ, इसके सेल डेड। डेड होता है। अच्छा, ये दोनों में क्या होगा, गैप नहीं पाया जाएगा सेल सेल के बीच, यहाँ पे गैप पाया जाता है। और यही गैप पाए जाने के कारण से बताओ उसके बीच में क्या क्या इंटर कर जाते हैं, हवा। हवा। और हवा प्रवेश करने के कारण से क्या होता है, हल्का। एरेनकाइमा बनता है, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा जो कि एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, एक्वेटिक में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमा मोटा होने का कारण क्या है, कौन सा पदार्थ, लिग्निन। लिग्नीन, है ना, लिग्नीन। इसमें पेक्टिन जमा होता है। बाकी वही वाली बात है, पतली कोशिका मोटी कोशिका, लेकिन मेन जब भी तुलना करना है तो जो हम लोगों ने पढ़ा है वही से तुलना करो। ठीक है, अब देखो, इसकी कोशिका पतली, ठीक है, इसकी थोड़ी सी मोटी होगी और अगली मोटी हो जाएगी। ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा थोड़ा ज्यादा डेंस होगा, जीवित होगा, इसका भी जीवित होगा, कोलेनकाइमा का भी, लेकिन थोड़ा डेंस कम होगा, और इसमें तो होगा ही नहीं। नहीं, इसका काम क्या है, भोजन को संचित करना। ये कुछ मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करता है, ये प्रकाश संश्लेषण करता ही नहीं है। ठीक है, इसमें सेल सेल के बीच गैप होता है, और इन दोनों में गैप होता ही नहीं। जो आपने पढ़ा है ना, वही बात यहाँ। चलिए, तो यह था कौन सा, सिंपल टिश्यू। अब अगला कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो गया, जटिल। ठीक है। अच्छा, जटिल किसको कहते हैं, जिसे अभी अब बीपीएससी वगैरह क्वेश्चन पूछने लगे, नहीं, दो या दो से अधिक क्वेश्चंस को मिला करके जो क्वेश्चन बनाया जाए उसे जटिल क्वेश्चन का, नहीं तो ऐसा ही जटिल बताओ क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर जो टिश्यू बनते हैं, है ना। जैसे दो या दो से अधिक नहीं, टिश्यू तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स ही होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार का सेल, समझ रहे हो, अलग अलग, दो या दो से अधिक प्रकार, दो या दो से अधिक नहीं है, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिका से जो सेल बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इसमें कौन आते हैं, जाइलम और फ्लोएम, लोयम। है ना। और जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक हैं, यह टर्म ध्यान रखना। वेस्क्यूलर टिश्यू, यानी इसका काम क्या है ना, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, जाइलम और फ्लोएम का दोनों का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का। जिसमें सबसे पहला हम बात करें जाइलम की, तो याद रखो, ज से जाइलम, ज से जल। अच्छा, जब नीचे से मिट्टी से जल कोई जब लेता है तो केवल जल ही नहीं होता है, उसके साथ क्या होते हैं, मिनरल्स। ड्रग्स भी होते हैं, है ना। तो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है ना, मृदा से, सॉइल से इसको वाटर एंड मिनरल्स को, है ना, वाटर एंड मिनरल्स का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। जो कि याद है पढ़े थे, जाइलम भी चार प्रकार का, अब फ्लोएम भी चार प्रकार का। 4 प्रकार का। ठीक है, जिसमें सबसे पहले पढ़े थे ट्रैकिएट, फिर वेसल्स था, फिर उसका फाइबर, और फिर उसका फाइबर। पेरेंटाइम या पेरेंटाइमा पेरेंकाइमा। फाइबर, जैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले उसका ट्रैकिएट्स। ट्रैकिएट्स मतलब क्या है, वाहनिका, मतलब नली, सिंपल सा समझो, नली। तो नली के थ्रू ही क्या होगी, पानी
जाएगी, वही है। यानी कहने का मीनिंग सिंपल सा है कि ये आपका जाइलम जो है परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, ठीक है, परमानेंट में भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, परमानेंट में भी कॉम्प्लेक्स है। यह वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करती है, जिसके अंदर ट्रैकिएट्स होते हैं। ट्रैकिएट्स क्या होती है? एक लंबी नली होती है, जो सोचो जड़ से लेकर के कहाँ तक फैली होगी? ऊपर, पेड़ की पत्तियों तक, है ना, पेड़ की पत्तियों तक। नहीं तो एक कोशिका लंबी नली के रूप में होती है, और यह क्या होती है भैया? डेड होती है। क्या होती है? डेड सेल होती है। डेड सेल का यह ग्रुप होता है। इसके बाद देखो वेसल, ये तो नली है। फिर वेसल, वेसल मतलब क्या होता है? बर्तन समझो, धोने वाला ये भी, ठीक है। तो यह क्या करता है? एक दूसरे से जुड़ी कोशिकाएं होती है, एक कोशिका दूसरी कोशिका से क्या होती है? जुड़ी होती है। यहाँ से यहाँ जाएगा चीजें, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, पलटते जाओ। तो फिर जहां पहुंचना होता है वह पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी देखे हो, जो घर बनता है तो जो लेबर वगैरह जो ढोते हैं, किस चीज को? मसाला को। कुछ दूर हुई ले आया, फिर अगला उसको दे दिया, फिर अगला उसको दे दिया, इस तरह से ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ही क्या है यहाँ पे? वेसल्स है, ठीक है, जो कि जल और खनिज का पौधों के भागों में क्या करती है? संवहन, ठीक है। तो यह लंबी नलिका होती है, और फिर यहाँ वेसल्स होते हैं, जो कि ऊपर तक चीजों को ले जाते हैं। तो ले जाने वाला यह जाइलम वेसल्स, ठीक है। इसके बाद देखो जाइलम पैरेनकाइमा। अब बताओ, पैरेनकाइमा पढ़े थे, याद है? और कौन उतना याद रखता है? पैरेनकाइमा काम क्या था? फूड भोजन को स्टोर करता है। और वेस्ट को स्टोर स्टोर करता करना, है ना। स्टोर तो करना। जाइलम में भी स्टोर करेगा, किसको? भोजन। और साथ में भोजन। भोजन रहेगा, तभी तो चीजें आगे बढ़ेगी, ठीक है। और साथ में क्या करता है? संवहन, यानी ट्रांस संभाल। लेटरल, लेट, है ना, लेटरल संवहन करता है। लेटरल मतलब अभी बताए थे पिक्चर से, ऐसा। लेटरल माने ऊपर नीचे को छोड़ दो, चारों तरफ, उसी को पार्श्व कहते हैं, लेटरल। और जाइलम फाइबर, तो फाइबर का काम क्या है? सपोर्ट प्रदान करना, ठीक है, उसको खड़ा रखता है, उसका शेप बनाए रखता है। कौन? जाइलम फाइबर। इसके बाद देखिए फ्लोएम फाइबर। तो फ से फ्लोएम, फ से फूड, ठीक है। तो देखो वह वाली मिनरल को ले जा रहा था, आई वाला फूड को ढोएगा। खाना कहाँ बनेगा? पेड़ की पत्तियों में। खाना किसको चाहिए? पेड़ के हर एक पार्ट को, है ना, पेड़ के हर एक पार्ट को खाना चाहिए। तो बताइए जरा, पेड़ की यह लिप्स है, मान लो, ठीक है, ऐसे ही बना दिया। ये लिप्स है, तो लिप्स में खाना बनेगा। इसके बाद ऊपर की ओर भी ब्रांचेज होगी, नीचे की ओर भी इसके पार्ट्स होंगे, ऊपर नीचे। यानी बताओ कि पेड़ में खाना पहुंचाता है एक डायरेक्शन में कि हर एक डायरेक्शन में? और एक हर एक डायरेक्शन। डायरेक्शन। लेकिन पानी जो जाइलम पहुंचाता है केवल ऊपर की ओर ले जाता है ना। तो फ्लोएम, अच्छा, जाइलम जीवित है कि मृत? यह मृत वाला उसका पार्ट, ठीक है। अब फ्लोएम क्या होता है? लिविंग होता है। ये दोनों में अंतर ध्यान रखना, वो आगे पढ़ेंगे भी हम, ठीक है। तो यह भोज पदार्थ का क्या करता है? बना हुआ जो पदार्थ है इसका संवहन करता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? सीव ट्यूब्स होते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमा होते हैं, और फाइबर्स होते हैं। तो जो उसमें फाइबर का काम ही क्या है? सपोर्ट प्रदान करना, तो यह भी सपोर्ट प्रदान करेगा। पैरेनकाइमा में क्या होता है? फूड, फूड क्या होते हैं? स्टोर। स्टोर होते हैं, स्टोर। है ना। तो जो फ्लोएम में फूड कहीं जा रहा होता है, तो उसके प्रोसेस को थोड़ा सा, संवहन को क्या कर देता है? स्लो, ठीक है। खाना है तो फिर आराम आराम से ले जाएगा ना, ठीक है। ऐसे करके दिमाग में आप चीजों को रख सकते हैं। इसके बाद है जो इसके बाद है जो कॉम्पेनियन सेल क्या करता है, और सीव ट्यूब का काम क्या है, ठीक है। तो यह क्या है? जिस तरह से आपने पढ़ा, किसका? इसका, ट्रैकिएट्स। तो जो काम ट्रैकिएट्स का है वही सीव ट्यूब है, ठीक है। लंबी व
छिद्र भित्ति वाली नली का कार्य कोशिका होती है। यह भी नली के जैसा ही होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, चालनी प्लेट के छिद्रों द्वारा अन्य चालनी नलिकाओं कोशिका के संपर्क में होता है, ठीक है। मतलब एक एक सिव ट्यूब दूसरे सिव ट्यूब से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। उसका पिक्चर देखेंगे तो और चीजें क्या होगी, क्लियर होगी। इसके बाद देखिए कॉम्पेनियन सेल क्या है। तो कॉम्पेनियन सेल लंबी और पतली होती है ना। लंबी और क्या होती है, संकरी। संकरी मतलब समझते हो, पतली। जीव द्रव बड़े केंद्रक वाली होती है, ठीक है। और जीव द्रव किसमें पाया जाता है, जीवित वाले की मृत वाले में, जीवित वाले में। जीवित। इट मीन्स कॉम्पेनियन सेल जीवित है। ओवरऑल फ्लोएम की हम बात करें तो याद रखना है जीवित। ये क्वेश्चन अब नॉर्मली पूछ दिया गया है कि जाइलम, अब जल सबको पता है, फूड वाला सबको पता है, अब पूछ दिया कि जीवित है कि मृत। तो जाइलम जल को ले जा रहा है लेकिन खाना नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स वह मृत है। और है ना, XYLM, एक्स माने कटकुट, कटकुट यानी काम का नहीं, खत्म, ठीक है। और फ्लोएम वाला क्या है, जीवित। अब देखो यह अलग अलग पिक्चर है, थोड़ा सा इस पे टाइम हम लेंगे, है ना, पिक्चर वाले पे बाद में समझाएंगे। अभी पहले जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। जाइलम क्या है, जीवित की मृत, मृत। अब फ्लोएम फूड ले जा रहा है ना, जीवित। तो यह क्या है, लिविंग। अच्छा, इसकी सेल वॉल मोटी होती है, ठीक है। इसकी सेल वॉल गर्थ जो है पतली इसकी होती। ज्यादा होती है, मोटाई। और यह क्या होती है, पतली। फ्लोएम, फ्लोएम प जैसा पतली, फ्लोएम का दीवार पतली। पतली, इसकी क्या है, मोटी, ठीक है। अच्छा, मोटी करने का काम इसमें कौन करती है, लिग्निन। अच्छा, लिग्निन। लिग्निन के कारण से चीजें मोटी हो जाती है, देखो यह वाली लिग्निफाइड वाल, ये क्या है, लेयर है जो चढ़ गया है, तो इसके कारण से यह मोटी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है जो इसके बाद है जो आप देखेंगे वाहनिका और वाहिका पाई जाती है, वाहिका। यानी ट्रैकिएट्स और वेसल्स पाए जाते हैं। और इसमें सीव ट्यूब्स पाए जाते हैं और कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कोशिका जीवित है, बताओ लिविंग सेल है तो इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव होगा। और इसमें कोशिका द्रव नहीं होगा। साइटोप्लाज्म नहीं होगा। अच्छा, यह किसका संवहन करता है बताओ, वाटर और वाटर और मिनरल्स मिनरल्स का। का, यानी खनिज और जल का। और यह किसका, निर्मित भोजन का। अच्छा, ये बताए थे अभी, कितने डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में जाइलम जाएगा, नीचे से ऊपर। और फ्लोएम क्या करता है बताओ, दोनों डायरेक्शन, नीचे से पहले ऊपर से कहाँ, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी, यानी हर एक डायरेक्शन में फ्लोएम है जो भोजन को क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है। तो बताइए क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है, हाँ या ना। ये कॉम्प्लेक्स चीजें थी, है ना, लेकिन आई होप कि सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ग्रुप में मैं इसका अभी PDF शेयर कर दे रहा, आप इसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बाकी अभी तो अभी आगे नहीं कंटिन्यू हो पाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिर कल अपने टाइम से पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू को, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेंगे, फिर एनिमल टिश्यू को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। जिसमें कौन है, एपिथेलियल, याद है, इसी इसी MN याद किया था हम लोगों ने। इलेक्शन कमीशन अपने मन का कर रहा है, एपिथेलियम है, मस्क्यूलर है, फिर सॉरी कनेक्टिव है, मस्क्यूलर है और नर्वस है, ठीक है। जिसमें सबका अलग अलग टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, तो सबको एक एक कर करके हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। सबका काम याद करेंगे और फिर इनसे, जैसे अब यहाँ हड्डी है, तो पहले तो यहाँ हड्डी के बारे में शॉर्ट सा पढ़ लेंगे, लेकिन फिर अब यहाँ से एक पूरा हड्डी चैप्टर पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम पूरा, ठीक है। ब्लड है तो पूरा ब्लड को पढ़ेंगे, ब्लड वाला पूरा सिस्टम को, ठीक है। तो आगे हम चर्चा इसकी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही ख्याल रखते हैं। ये सब कार्टिलेज वगैरह पूछा हुआ है ना, कि कार्टिलेज क्या है नहीं है। चलिए, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं शाम में, है ना, जिसमें हम
जो जियोग्राफी वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू।